जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब चाल, समय और दूरी। अभी मैं आपको सारी बातें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जैसे ही वीडियो की लिंक आती है तो आपका ये दायित्व बनता है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको बिना समय गंवाए और भी लोगों तक पहुंचाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग चाल, समय, दूरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। 10 बार 15 बार पढ़ने के बाद भी जब वो कोई भी किताब उठाते तो उनसे सवाल नहीं बनते हैं। तो उसका कारण है कि जो उसकी चीज़ें, भाई क्या होता है कि लोग वो पढ़ते जो बनता है, जबकि पढ़ना क्या चाहिए जो नहीं बनता है या जहाँ दिक्कत है हमको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस तरीके से बेहतर हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब जीरो से स्टार्ट करूंगा, एक एक बात बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ आपको चीज़ें ही बताऊंगा कि कैसे उन चीज़ों से रिलेट करके हम रेलगाड़ी के या मान लो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पूरे चैप्टर को बहुत आसान बना सकते हैं। और इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट वाइज पढ़ने का मतलब ये है कि चाल, समय, दूरी को हम अलग पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेन का जो चैप्टर है मतलब रेलगाड़ी का, उसको बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, उसके अलग से पार्ट बनाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि रेस भी अगर आपको पढ़ना है, रेस का मतलब दौड़ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बताएंगे कि आपको वो भी पढ़ना है तो मैं आपको रेस का टॉपिक जो है अलग से पार्ट बना के पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए जहाँ भी घर पे बैठे हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। बहुत ध्यान से समझिए आप इस बात को। मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ टाइम का मतलब क्या होता है, वक्त। क्या होता है, वक्त। किसी का साथ नहीं रहता। अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता रहे तो उसके साथ है, और अगर अच्छा कार्य ना करे तो उसके जस्ट विपरीत हो जाता है। इसीलिए वक्त पे भरोसा नहीं करो। वक्त भरोसा करना है तो अपनी मेहनत अपने कर्म पे करिए। ठीक है ना। तो वक्त और स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। बाकी वक्त का मतलब क्या होता है, समय। तो समय, चाल और दूरी, ये तो हो गया टॉपिक का नाम। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बात बताता हूं कि चाल क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। जिसने नोट्स, जिसके पास ना हो वो नोट्स भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं चाल। आप याद रखिए, अभी मैं चाल लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं स्पीड लिखूंगा क्योंकि स्पीड को चाल कहते हैं और स्पीड का होता है एस। तो एस का मतलब भी चाल होगा, आप ऐसा समझना। तो चाल क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। तो इसकी क्या परिभाषा है या इसका क्या डेफिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब देखिए, इसको भी इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, आ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। अब एकांक का मतलब क्या होता है, तो एकांक का मतलब होता है एक से। क्या होता है, एक से। अब समय की बात करें तो समय तो सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है और घंटे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाल अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल। क्योंकि एकांक का मतलब एक, समय तो 3 प्रकार से होता है, सेकंड में भी होता है, घंटे में भी होता है, मिनट में भी हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि चाल कभी मिनट में नहीं हो सकती, उसमें भी हो सकती है। वो बात अलग है कि हमारे सिलेबस में किलोमीटर और सेकंड में ही चाल होती है। तो चाल बराबर क्या होगा, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक का मतलब एक, और समय होता है 3 प्रकार से, सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है और घंटे भी होता है। तो एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। एक घंटे में चली गई दूरी भी क्या कहलाएगी, चाल। बोलो तो इतनी बात समझ में आ गई कि चाल बराबर क्या होगा, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, चाल। इसको मिटा देते हैं।
जिसको भी नोट्स बनाने हैं वो वीडियो को रोक के नोट्स बनाए। तो चाल बराबर, इसीलिए आपने सुना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई एकांक समय में चली गई दूरी, इसीलिए दूरी बटे समय, और दूरी को बोलते हैं d और समय को बोलते हैं t। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब देखिए ये एक बेसिक फॉर्मूला है, मैं मानता हूँ ये सारे बच्चों को अक्सर याद रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से मैं आपको बता सकता हूँ कि दूरी बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे दूरी यहीं रखते हैं तो समय का गुणा होगा चाल से, तो चाल गुणे समय। मैं कहता हूँ कि समय बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर समय बराबर निकालना है तो समय बराबर होगा दूरी और बटे चाल। तो ये बेसिक से एक ही फॉर्मूला है, उसको ही हमने ऊपर नीचे करके दूरी और समय निकाल लिया, हमने कोई नई बात अभी नहीं की। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम सारे कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है अगर हम कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो फिर सारी कन्फ्यूजन वहीं होते हैं कि भाई कब क्या करना है, वहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हम सारे कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर कहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई हमको ये पता चल जाए कि हम गिरते कहाँ हैं। भाई जैसे कोई व्यक्ति अगर चलता है, उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पे गड्ढा है और हम यहाँ गिरते हैं, और बस वो वहाँ पे अगर संभल के चले या मान लो उसको साइड करते हुए चले, तो फिर वो व्यक्ति कभी गिरेगा ही क्यों। तो बस हमको काम वहीं करना है जहाँ हम गिरते हैं। तो मुझे पता है कि अक्सर स्टूडेंट कहाँ पे इस टॉपिक में फंसते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी ही चर्चा करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर क्या बताया, चाल गुणे समय, और समय बराबर बताया दूरी बटे चाल। अब मैं आपको बहुत पहला कंसेप्ट बताता हूँ, ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट फर्स्ट, ये कंसेप्ट ये कहता है कि दूरी, चाल, दूरी और समय और फिर चाल। भाई ये तीनों बातें हैं, सिर्फ दूरी, समय और चाल। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि दूरी अगर मीटर में है, किस में है, मीटर में, तो समय किस में होगा, सेकंड में होगा। दूरी किस में है, मीटर में है, तो समय होगा सेकंड में, और चाल क्या होगी, तो चाल होगी मीटर प्रति सेकंड। बोलो होगी कि नहीं होगी। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो मीटर बटे सेकंड, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल होगी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर दूरी किलोमीटर में है, दूरी अगर किलोमीटर में है, तो याद रखिए कि समय किस में होगा, घंटे में, और चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि दूरी किलोमीटर में है और समय मिनट में है, तो चाल होगी किलोमीटर प्रति मिनट भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि चाल कभी भी मिनट में, मतलब जो लोग सोचते हैं कि भाई किलोमीटर प्रति मिनट नहीं हो सकता या मीटर प्रति मिनट नहीं हो सकता, तो हो सकता है भाई, हो सकता है। भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 1 मिनट में चली गई दूरी को हम चाल नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक का मतलब एकांक हो जाएगा और मिनट तो मतलब समय है। लेकिन अक्सर क्या है कि हमारी जो किताब है उसमें जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो सेकंड और घंटे से ही लिए जाते हैं, मतलब मीटर और किलोमीटर से ही ज़्यादातर सवाल है। इसीलिए बच्चे को लगता है कि मिनट का कोई यूज नहीं होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो पहले कंसेप्ट में मैंने यही बताया है कि दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होगा, और जो हमारी चाल है वो मीटर प्रति सेकंड होगी। दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होगा, और चाल क्या होगी, बोलो, किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि नहीं होगी। देख रहे हो चुपचाप। देखिए कंसेप्ट सेकंड पढ़ते हैं। कंसेप्ट सेकंड वहीं से आता है। कंसेप्ट सेकंड ये कहता है कि आपने एक बात देखा कि चाल की जो मात्रक हैं तो वो 2 प्रकार से आए हैं। एक आया है किलोमीटर प्रति घंटे आया है, और एक आया है मीटर प्रति सेकंड। भैया आपने देखा कि चाल का जो मात्रक है, एक क्या आया था, चाल एक आया था मीटर प्रति सेकंड और एक आया था किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं कि किलोमीटर से मीटर बदलना है और मीटर से किलोमीटर बदलना है, तब क्या करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, और उसको कभी कंफ्यूजन में ना आए, कभी हम ये ना भूलें कि कब किससे गुणा करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी नहीं आप भूलेंगे। देखिए किलोमीटर और घंटे, इनकी बात करते हैं पहले। तो इस बात को समझिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, क्योंकि हमको मीटर में ही बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 घंटे में मिनट होते हैं कितने, 60।
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप बताओ कि 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? भाई ये 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 करेंगे तो कुल सेकंड आ जाएंगे। तो कितने सेकंड होंगे ये? 3600 सेकंड। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन अगर सेकंड पूछा जाए तो कितने होंगे? तो आप बोलोगे 3600 सेकंड होंगे। तो मैं कहता हूं कि इसको हम यूज करते हैं। तो ये किलोमीटर लिखा है तो इसको अपन 1 किलोमीटर मान सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 से लिख सकते हैं। नीचे 1 घंटे मान लेते हैं, तो किलोमीटर की जगह लिख सकते हैं क्या? किलोमीटर है अगर ये 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर तो होता है 1000 मीटर। तो इसको हम मीटर में बदलना सीख रहे हैं, तो 1000 मीटर लिख दिया। 1 घंटे में हमको सेकंड बदलना है, तो कितने होते हैं? 3600। तो हम नीचे लिखेंगे 3600 सेकंड। ठीक है, तो 0 0 कट जाएंगे और 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और नीचे देंगे तो 18। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। तो इसको ऐसा बनाना है तो आप जानते हैं कि गुणा करेंगे 5/18 से। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ऐसा बनेगा और 5/18 से गुणा हो रहा है, तो जब उल्टा बनेगा तो गुणा किससे होगा? 18/5 से। बोलो बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि 5/18 और 18/5 ये तो हमको पता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस जगह होता है कि हम इस बात को कैसे याद रखें कि कब 5/18 करना है और कब 18/5। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, और वो तरीका ये है, आप जानते हैं कि मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर, तो मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर? तो आप बोलोगे किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। आपसे मैं पूछूं कि 5 बड़ा होता है कि 18? तो आप बोलोगे 18 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है। तो याद रखिए, आप यहाँ देखिए, बोर्ड पे मत देखिए, मैंने कहा किलोमीटर और मीटर में किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। ठीक है, तो 5 छोटा होता है और 18 बड़ा होता है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना अभी? ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो आप जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर बना रहे हैं, मतलब बड़े से हम किस में जा रहे हैं? छोटे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो बस छोटा अंक ऊपर आएगा, मतलब 5/18। ठीक है, और मीटर से अगर किलोमीटर में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा अंक ऊपर आएगा, 18/5 से गुणा करेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। मैं और आपको छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट बताता हूं, और वो बहुत काम के कंसेप्ट है जिनका यूज आने वाले कम से कम 15-20 सवालों में होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बेसिक 2 कंसेप्ट बताए हैं, और 3 बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये सीखनी है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, ये बहुत काम की बात है। 3 बातें हैं ये अगर आप सीख लेते हैं, आप देखना मैं बड़े बड़े सवाल 2-2, 3-3 लाइन में आपके ख़त्म करा दूंगा, और बहुत ही नए तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पता चला कि जो हमने अभी तक कुछ पुराना पढ़ा है तो हम वैसे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समय कभी ख़राब नहीं करेंगे, समय का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे, कभी समय को ख़राब नहीं करेंगे। जब दूरी समान हो, ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि स्पीड बराबर, भाई चाल, मैंने बोला था ना, चाल को हम क्या बोलेंगे? एस, दूरी को बोलेंगे डी, और समय को क्या बोलेंगे? टी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हैं इसमें भी टाइम बचता है, अब इसको चाल लिखेंगे फिर दूरी, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो एस बराबर डी अपॉन टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैंने कहा जब दूरी समान हो, मतलब दूरी समान होनी चाहिए, दूरी नहीं बदलनी चाहिए, तो चाल बदल सकती है। तो मतलब चाल अगर यहाँ S1 है और समय T1 है, दूरी D है। और दूसरे केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि चाल S2 है और दूरी अभी भी नहीं बदली, दूरी समान है, मतलब D ही है, और समय क्या है? T2। भाई मैंने पहली लाइन बोली कि जब दूरी समान हो, तो चाल S1 होगी, समय T1 होगा, चाल S2 होगी, समय T2 होगा, लेकिन दूरी तो नहीं बदलेगी। बोलो बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, मतलब ये समीकरण पहला और ये दूसरा। मैं कहता हूं कि पहले समीकरण में दूसरे से भाग दे दो, तो आप बोलोगे कि S1 बटे S2।
आप जानते हैं कि अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये डी से डी तो कट जाएगा भाई, भाग देंगे ऐसा तो डी से डी तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/T1 और ये हो जाएगा 1/T2, तो T2 ऊपर जाएगा और T1 नीचे रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए S1 S2 बराबर क्या हो जाएगा, T2/T1। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बात आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है कि जब दूरी समान हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल का जो रेशियो होगा भाई ये क्या है, ये अनुपाती तो है, S1/S2 बराबर क्या, T2/T1। मतलब चाल का जो अनुपात है वो समय का उल्टा होगा, या समय का जो अनुपात है वो क्या होगा, चाल का उल्टा। भाई ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? बोलो बात क्लियर है? तो याद रखिए कि जब दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय का उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, जब दूरी नहीं, जब समय समान हो। जब समय क्या हो, समय समान का मतलब ये होता है कि मिलने का समय बराबर होना चाहिए। कि मान लो अगर मैं अपने घर से निकला हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति अपने घर से निकला है, तो जितने समय तक मैं चलता हूँ और उतने समय तक वही व्यक्ति चलता है, तो हम लोग किसी एक स्थान पर मिलेंगे, तो मिलने का वो जो समय है, जितने समय तक मैं चला हूँ और उतने समय तक वही चला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समय समान चला है। तो आप बोलोगे S1 बराबर होगा D1, समय तो समान है तो ये T लेगा, ये S2 बराबर D2, इसको भी समय वही लगा मतलब T ही लगेगा। मैं कहता हूँ अब भाग दो, तो आप बोलोगे S1/S2 बराबर, तो आप बोलोगे T से T तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, D1/D2। तो आपने देखा कि जब समय समान है तो जो चाल का अनुपात है भाई, S का मतलब चाल, वो किसके अनुपात के बराबर है, तो आप बोलोगे दूरी के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा, या दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होगा। कब? जब समय समान हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरी समान हो गई है, समय समान हो गया। अब जब चाल समान हो, ये भी पढ़ते हैं, जब चाल समान हो। तो जब चाल समान होगी तो S बराबर क्या होगा, D1/T1, ठीक है, और S बराबर क्या होगा, D2/T2। भाई होगा कि नहीं होगा? चालें समान है तो दूरियां अलग हो सकती हैं, समय अलग होगा, तो ये भी S के बराबर है, ये भी S के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब D1/T1 बराबर D2/T2। इसका मतलब है कि D1/D2 बराबर T1/T2। तो आपने देखा कि जो दूरी का अनुपात है वो किसके बराबर है, समय के अनुपात के बराबर है। बोलो बात क्लियर है? अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी कि भाई जब दूरी समान होगी तब हम क्या करेंगे, जब समय समान होगा तब क्या रिलेशन है, जब चाल समान होगी तब क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब दूरी समान होगी तब बस समय, देखिए जब दूरी की बात होगी तो क्या क्या बचेगा, सीधी सी बात है, चाल और समय बचेगा। भाई जब दूरी समान है तो चाल और समय बचेगा, तो बस दूरी समान है तब बस उल्टा होता है, मतलब चाल का जो रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो समय का जस्ट उल्टा होगा, बाकी सब में समान रहेगा। जैसे वो कहे कि समय समान है तो चाल का अनुपात दूरी के बराबर या दूरी का अनुपात चाल के बराबर, और अगर वो कहता है कि चाल समान है तो सीधी सी बात है कि दूरी का अनुपात समय के बराबर या समय का अनुपात दूरी के बराबर। तो यही सारे कंसेप्ट हैं जो इस टॉपिक में लगने वाले हैं। तो आपको ये बात भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको छोटी छोटी एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, एक व्यक्ति ऐसा जा रहा है, दूसरा भी इसी दिशा में जा रहा है, एक की चाल S1 है और दूसरे की S2 है, तो याद रखिए कि सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड, जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों तो सापेक्ष गति कि इन दोनों गतियों में सापेक्ष गति क्या होगी या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखिए S1 - S2। आप सोच रहे होंगे कि S2 - S1 क्यों नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है S1 S2 से कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले को घटा देंगे। S1 और S2, अगर S1 बड़ा है तो S2 घटाएंगे और S2 बड़ा है तो S2 में से S1 घटा देंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे जब एक ही दिशा में चल रहे हों। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब ये विपरीत दिशा में चल रहे हों, एक इस साइड से आ रहा है S1 से और एक आ रहा है S2 इस साइड से, तो आपको मैं बता दूं कि इस स्थिति में जो उसकी सापेक्ष गति होगी, क्या सापेक्ष गति, वो होगी S1 + S2।
ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए, मैं दोनों कंसेप्ट आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप समझिए, आप मान लो किसी बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, और आपके बगल से मान लो कोई स्कूटी से निकला, ठीक है, तो आप बताओ कि स्कूटी से जब कोई आपके बगल से निकलेगा तो वो कब निकलेगा? जब आपकी बाइक से उसकी गति ज़्यादा होगी। भाई अगर आप 40 से चला रहे हैं तो वो अगर 45 से चलाएगा तभी तो आपको क्रॉस करेगा ना। तो आप बताओ कि आप में 40 थी और उसकी स्पीड 45 है, तो कितने का अंतर है? भाई आगे निकलने का कारण क्या है? तो आप बोलोगे 5 की स्पीड ज़्यादा है तभी तो आगे निकले। तो वो 5 का अंतर ही क्या है? सापेक्ष गति है। बोलो बात क्लियर है? तो आपने देखा कि जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होता है, हम उनका अंतर लेते हैं। मैंने दूसरी बात लिखी कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या लेते हैं? उनका योग लेते हैं। अब योग क्यों लेते हैं? जैसे मान लो मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से कोई मिलने आ रहा है, समझ रहे हैं बात को, या आपसे कोई मिलने वहाँ से आ रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि मैं भी चलूँगा और वो सामने वाला भी चलेगा। ठीक है, मैं अगर 4 किलोमीटर चल रहा हूँ तो अगर मान लो उसकी चाल है 3 तो वो भी 3 चल रहा है, तो 4 में चल रहा हूँ 3 चल रहा है, वो उसी समय में चल रहा है, तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी कि नहीं? 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। भाई उतने ही समय में 7 चलेंगे ना, क्योंकि दोनों लोग चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसीलिए सापेक्ष गति क्या हो गई है? जुड़ गई है। ये सारी बेसिक बातें इस टॉपिक की थी जो मैंने आपको क्लियर करा दी, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सवाल, और बेसिक सवाल भी बताऊंगा मैं कि और उनको कैसे आसान बनाया जा सकता है। देखिए पहला सवाल है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा? आप एक बात बताओ, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये सारी बातें मैं अभी लिख रहा हूँ, बाकी आगे चल के ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 60 और समय है 1.5 घंटे। कितना है? 1.5 घंटे, मतलब 1 सही 1/2 है। तो आप जानते हैं 1 सही 1/2 का मतलब होता है 3/2। बोलो होता है कि नहीं? तो 2 से भाग देंगे, ये आएगा 30, और 30 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें और सिखा देता हूँ। छोटी बातें सिखाना क्या है, मुझे आपसे पूछना ही है कि जैसे मान लो कभी लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप बताओ ये क्या होगा? चाल होगा, दूरी होगी कि समय होगा? तो आप बोलोगे कि किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, इसका मतलब ये चाल है। क्या है? चाल है। अगर सिर्फ किलोमीटर लिखा होता तो ये दूरी होता, सिर्फ घंटे लिखा होता तो समय होता, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है तो क्या है? चाल है। मैंने कहा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको तत्काल याद आना चाहिए कि छोटे में जाना है, मतलब ऊपर 5 होना चाहिए और नीचे 18। तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 पंचे 90 और 5 क्या आ जाएगा? 25। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे से किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मैंने आपको ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल करा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि हमने जो सीखा है उसका यूज कैसे करेंगे। लेकिन अगर कोई बात दूसरी दी जाती और वो कहता कि मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर में बदलो, तो मेरे ख्याल है कि आप बदल लेंगे, क्योंकि मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता कि पता चले कि मैं ऐसे 10 सवाल आपको कराऊँ कि ये मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे, ये सब समय व्यर्थ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोगों ने कर लिया है। अगला सवाल है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो पहले हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 180/4 मतलब चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, ये घंटे में, इसीलिए चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटे। वो कह रहा है यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगा? मतलब उसकी चाल 45 नहीं होनी चाहिए, चाल क्या होनी चाहिए? 2/3। तो आप बोलोगे 45 का मतलब गुणा और 2/3 मतलब 2/3। तो आप बोलोगे 3 का भाग देंगे 15,
और 15 दूनी 30, मतलब चाल क्या होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ये कह रहा है। तो पूछ रहा है तो कितना अधिक समय लगेगा। तो आप बताओ कि पहले चाल थी कितनी 45, अब उसने कहा 2/3 चले, मतलब चाल होनी चाहिए 30। तो पूछ रहा कितना अधिक समय लगेगा। तो आप बताओ अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे चाल। तो चाल कितनी है 30, तो 0 0 कट जाएगा, 3 छंग 18। तो आपसे पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा। पहले 4 घंटे लगता था और अब 6 लग रहा है। तो आप बताओ कि 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि हम इस तरीके से करेंगे, लग रहा है कभी? बिल्कुल नहीं करेंगे इस तरीके से। ये समझाने के लिए अच्छा है, क्लास में लोग करवाते हैं, उनका अपना तरीका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम नए तरीके सीखना चाहते हैं और हम इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो शायद हम नए तरीके बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब भाई पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे। बात को समझ पा रहे होंगे आप मेरी। देखिए वो कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। बोलो यही कह रहा है कि नहीं। आप बताओ कि पहले 180 दूरी है तो दूरी बदली क्या। भाई चाल को बदल रहा है कि चाल 2/3 हो जाए, ठीक है, लेकिन दूरी तो 180 पहले भी थी और अभी भी है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब दूरी समान होती है, दूरी जब समान होती है तो जो चाल का अनुपात है वो समय का उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 2/3 चाल चले, मतलब 2/3। इसका मतलब है कि पहले चाल उसकी 3 थी तो अब चाल कितनी होनी चाहिए 2। भाई कह रहा है ना कि अब 2/3 चले तो मतलब पहले चाल 3 थी तो अब चाल 2 होनी चाहिए कि नहीं। इसका मतलब ये है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर चाल का अनुपात ये है तो समय क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो समय पहले अगर 2 लगता था तो अब कितना लगेगा 3 लगेगा, मतलब कितना ज़्यादा लगा। तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा लगा। बोलो लगेगा कि नहीं, पहले कितना लगता था 2, लेकिन सवाल में 2 नहीं है, कितना है 4। तो आप बताओ कि 2 का मतलब 4 है तो 1 का मतलब 2 नहीं होगा, बस तो 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। बोलो बात क्लियर है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। भाई मैं फिर से समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि अपनी चाल का 2/3, तो मैंने लिख लिया कि 2/3, मतलब पहले चाल 3 थी तो अब कितनी होगी 2। और मैंने बताया है कि जब दूरी समान होती है तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो समय का उल्टा अगर होना है या समय का अनुपात चाल का उल्टा होगा। तो चाल पहले 3 थी अब 2 है, तो समय पहले 2 लगता था तो अब 3 लगेगा, मतलब 1 ज़्यादा लगेगा। समय पहले 2 नहीं 4 है तो 2 का मतलब 4 है तो 1 का मतलब 2, मतलब 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहता है तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। मैं पहले बेसिक से बता दूं। चलो देखिए, 30 घंटे की रफ्तार दौड़ता 2 घंटे में पूरी हो जाती है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी आ गई 60। अब वो कह रहा है कि ये दूरी 1.5 घंटे में तय करनी है 60 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि चाल क्या होनी चाहिए। तो बस चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो 60 है और समय कितना है 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे क्या लिख सकते हैं 3/2। भाई 1.5 का मतलब 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं। आप जानते हैं 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 20 और 20 दूनी 40। तो अब चाल क्या होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम इन सब सवालों को इस तरीके से नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे, मैं बताता हूँ इसको भी कैसे करना है। देखिए वो साफ कह रहा है कि पहले 2 घंटे में चलता था कि नहीं, और अब कितने में चलना चाह रहा है 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 लिख सकते हैं। ऐसा कोई बुराई नहीं है। भाई आप इस बात को समझिए कि 30 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, तो पहले 2 घंटे का समय ले रहा है, बाद में कह रहा है कि हम वही दूरी 1.5 घंटे में चलना चाहते हैं। तो बताओ चाल क्या होगी। मतलब दूरी नहीं बदली तो चाल का उल्टा क्या होता था समय का रेशियो होता था कि नहीं। भाई इस चाल का जो रेशियो है वो समय का उल्टा है। भाई किसके केस में, सिर्फ दूरी के केस में। तो आप जानते हैं कि जो समय का अनुपात होगा वो चाल का क्या हो जाएगा उल्टा होगा। तो आप बताओ कि पहले समय 2 था अब 1.5 है। मैं कहता हूँ पॉइंट हटाओ तो 0 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15। बोलो यही है कि नहीं है। तो पहले समय 4 था अब 3 लगना चाहिए। तो आप बोलोगे कि पहले चाल जो है वो 3 थी, अब कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे पहले चाल 3 नहीं है 30 है,
बोलो है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि 3 के आगे एक 0 बढ़ा है तो 4 के आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो अब चाल क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को पूरा करने में उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। भाई 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है, एक कार 2.5 घंटे में यात्रा करती है। वो कह रहा अगर चाल बढ़ा दें, ठीक है, तो उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं करना, आप जानते हैं 20% बराबर होता है। देखिए इस सवाल को मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, जो ये तरीके सीखे हैं उससे ही कर लेते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। मतलब चाल कितनी थी पहले 5 और 20% मतलब 1 बढ़ गई तो चाल क्या हो जाएगी 6। तो आप बोलोगे कि चाल 5 से 6 हो गई तो समय 6 से क्या हो जाएगा 5। और समय 6 नहीं है, पहले कितना है 2.5 घंटे है। तो 6 का मतलब 2.5 घंटे है। बोलो है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि 6 का मतलब अगर 2.5 घंटे हैं तो 1 का मतलब क्या होगा 2.5/6। लेकिन हमें तो 5 का मतलब निकालना है, तो क्या होगा 2.5/6 और गुणे 5। तो आप जानते हैं 0 हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। भाई दशमलव हटेगा तो 0, 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12। तो बस 12 का भाग दीजिए 25 में, 12 दूनी 24, तो 2 और 1/12। ठीक है, तो 2 घंटे 2 सही 1/12 घंटे। तो कभी ऐसा आ जाए कि 1/12 के पूछे कि कितना मिनट में भी आंसर हो सकता है। तो 2 तो घंटे पूरे पूरे हैं और 1/12 घंटे हैं तो मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, मतलब 2 घंटे और 5 मिनट। यही इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आज सारा हमने बेसिक भी पढ़ लिया है और कुछ उस पर आधारित सवाल भी किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो ये चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। और याद रखिए कि कल की जब क्लास होगी तो कल की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं और आप देखना कि उनके जो सॉल्यूशन होंगे हम लगभग 3 से 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी ऊपर नहीं जाएंगे और सारे सवाल हमारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि मैंने अभी जो पढ़ाया है इसको आप घर पे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और जो पहले भी पढ़ाया उसका भी आप रिवीजन करिए। देखिए ये समय है, कुछ लोग रोने में निकालेंगे, कुछ नया करने में निकालेंगे, तो आप कुछ नया करिए, क्योंकि रोने वालों की कमी नहीं है कि अब ये हो रहा है हमारे साथ, ये समस्या है। देखिए समस्या का समाधान होता है, लेकिन आप समाधान ढूंढेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर समस्या का हल होता है। ठीक है, बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।